दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और ताकतवर देशों में इजराइल अपनी दावेदारी बेहतर रख पाता है। मिडिल ईस्ट में बसे इस देश पर अमेरिका की नजर है और वहीं ईरान का ये सबसे बड़ा दुश्मन भी है। लेकिन छोटा सा ये देश पूरी दुनिया में अपनी वेपन टेक्नोलॉजीज और बहादुर फौज के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अकेले ही अपने दम पर बड़े बड़े देशों को हराने के काबिल है। लेकिन कैसे? इजराइल हर साल अपनी टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहा है, जिस वजह से यहाँ की वॉर पावर पर दुनिया भर के देश भरोसा करते हैं। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ के नौजवान, चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की, उसे सेना में अपनी सर्विस देनी ही पड़ती है। इस देश की सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बोलबाला पूरी दुनिया में है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े आर्म प्रोड्यूसिंग नेशंस में से भी एक है। इजराइल 10% मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूएसए और यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, 60% ड्रोन भी यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। इस देश की 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। इजराइल अपने देश के सैनिकों की ट्रेनिंग और उनके लिए वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा करता है। इसका मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम कई बड़े हमलों को रोकने में बहुत कारगर है, जिसमें खास हिस्सा है आयरन डोम का, जिसे 2011 में इस देश ने बनाया था। ये इतना कारगर है कि इजरायली बस्तियों पर दागे गए करीब 90% रॉकेट्स को इसने रोक दिया था। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में आयरन डोम की टक्कर का कोई है ही नहीं। मतलब किसी और देश के पास इसकी टेक्निक नहीं है कि वो ये भी बना सके। इजराइल की इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मिडिल ईस्ट का और कोई देश इस पर काबू नहीं कर पाया। इस देश के मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम में एरो मिसाइल्स भी हैं, जो सामने से आने वाली दुश्मन के मिसाइल को रास्ते में ही रोक सकती हैं। MIN-104 पैट्रियट और डेविड स्लिंग मिसाइल दुश्मन के सभी तरह के एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स को रोकने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देश कई बड़े दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ की आर्मी की ताकत आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल में 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। ये देश न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखता है। इनके पास 70 से 90 न्यूक्लियर वॉर हेड्स होने के बारे में कई बार बातें बाहर आई हैं। वहीं यहाँ की आर्मी की जमीनी ताकत पर नजर डाली जाए तो इजराइल की आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं, जिनमें से सिर्फ 500 ही एक्टिव हैं और बाकी को जरूरत पड़ने के पर्पज से स्टॉक में रखा गया है। वहीं इनके पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की करीब 8500 यूनिट हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की करीब 650 यूनिट भी मौजूद हैं। वहीं यहाँ की आर्मी के पास कई पावरफुल मॉडर्न फाइटर जेट भी हैं। कई शक्तिशाली देशों के पास एक से बढ़कर एक जेट्स हैं, लेकिन इस देश की बात ही अलग है। इजराइल के पास F-16I जेट है, जिसमें I का मतलब होता है इजराइल। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो किसी और देश के पास नहीं है। इसके फीचर सुनकर तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस फाइटर जेट में कई खास हथियार पहले से ही सेट किए गए हैं। साथ में इसमें एक स्पेशल रडार भी लगा हुआ है। जो भी इस स्पेशल फाइटर जेट में बैठता है उसे एक खास तरह का हेलमेट दिया जाता है और उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो सिर्फ देखकर ही दुश्मनों पर निशाना लगा सकते हैं। इस खास जेट को सूफा नाम दिया गया है। इस देश की आर्मी की एक और ताकत है और वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। बिना रुके लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा टाइम पर इनके ड्रोन हवा में रह सकते हैं, जिनमें कई सेंसर्स और मॉडर्न वेपन्स को असेंबल किया गया है। यहाँ की सेना की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF में 4,45,000 रिजर्व पर्सोनल हैं। आपको बता दें कि इस देश की 7% पॉपुलेशन सेना में सर्विस करती है। अगर इसे चाइना से कंपेयर भी किया जाए, जिसके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, तो चीन की आर्मी में उसकी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.15% लोग ही हैं। इजराइल में सभी नॉन अरब सिटीजन्स के लिए जरूरी है कि वो आर्म्ड फोर्सेज में शामिल हो। आदमियों को 3 साल के लिए और महिलाओं को 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस देना जरूरी है। IDF के पास दुनिया की सबसे मजबूत काउंटर टेररिज्म फोर्स द सेरेट मटकल है, जिसमें हाईली सीक्रेटिव स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड आते हैं, जो एनिमी लाइंस को क्रॉस करके भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपना काम बहुत सफाई से निपटा सकते हैं। खासतौर पर पहाड़ी एरिया में किस तरह से बैटल करना है, उसके लिए भी सबसे पावरफुल आर्मर्ड फोर्सेस तैयार की गई हैं, जिसमें लीड पर मकावा बैटल टैंक्स होते हैं, जो हेवीली आर्मर्ड होते हैं। इनकी मदद से यहाँ की सेना सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स जैसी डिफिकल्ट जगहों पर अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं। वहीं इस देश के पास डिफेंस सेक्टर में एक खास नाम है मोसाद, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इनका काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर टेररिज्म और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस को पूरा करना। इसकी नजर पूरी तरह से इजराइल के दुश्मनों पर रहती है। मोसाद के पास $3 अरब का ईयरली बजट है और इसके पास 7,000 ऑफिसर्स हैं, जिससे ये CIA के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी बन जाती है। ये पूरी तरह से सीक्रेट ढंग से काम करती है। अपनी सीक्रेट मिशंस के लिए ये अलग अलग टीम्स को जिम्मेदारियां देते हैं। मोसाद सेरेट मटकल के साथ मिलकर मजबूती से काम करते हैं। इजराइल एयर फोर्स यानी IAF की बात करें तो इनके पास F-15 ईगल है, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। वहीं इनके पास
पास F-16 फैल्कन भी है। इनके पास जेरिको 1 मिसाइल भी है, जिसे लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बेस्ट माना जाता है। इतना ही नहीं, इसराइल जेरिको 2 और जेरिको 3 पर भी काम कर रहा है। वहीं नेवी सी बेस्ड ऑपरेशंस के लिए इसराइल के पास 5 जर्मन बिल्ड डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स हैं, जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। अब बात करें इसराइल के न्यूक्लियर पावर की, तो देश ने आज तक इस बात को सीक्रेट रखा है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस देश की आर्मी की स्ट्रेंथ इसलिए सबसे ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इस देश ने अपने कभी डिफेंस बजट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।